Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम एक्स चैप्टर 4 वर्स 31 टिल 35 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम चैप्टर 4 वर्स 31 टिल 35 हम पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यहोवा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल mercy and blessing. We are so thankful to you for the day and the word of God you have blessed us with. Make us able to meditate on the word of God with the presence of Holy Spirit, and do not let any negativity come near us or in our mind. If we commit anything to God, make us able to stick to that, and make us able to have the presence of Holy Spirit of wisdom and knowledge before committing anything with our Lord and Savior Jesus Christ. In Jesus' precious name we ask this prayer, who lives and reigns one God now and forevermore. Amen. Acts chapter 4 verse 31 till 35 I will read. The heading of this verses are the believers share their possessions. When they finished praying, the place where they were meeting was shaken. They were all filled with the Holy Spirit and began to proclaim God's message with boldness. The group of believers was one in mind and heart. No one said that any of his belonging was his own, but they all shared with one another everything they had. With great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and God poured riches blessing on them all. There was no one in the group who was in need. Those who owned field or house would sell them, bring the money received from the sale, and handed it over to the apostle, and the money was distributed to each one according to his need. I'll read in Hindi as well. ईसाइयों की एकता, heading of the verses in Hindi. Acts chapter 4 verse 31 till 35. उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे, और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा एग्जाम्पल हमें इन चंद वर्सेस में मिला है। जब मसीह भाई लोग इकट्ठे होते थे, परमेश्वर के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, तब उन सब पे पवित्र आत्मा उतरा
करता था। और जब पवित्र आत्मा उन पर आता था तब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाते थे और परमेश्वर की सामर्थ उन पर इतनी ज़्यादा आ जाती थी कि उनको वचन का पढ़ा गया एक एक शब्द बहुत ही समझदारी से समझ आता था। इसमें हम पहली वर्ष में ये है कि जितने भी हमारे भाई बहन बड़े बुज़ुर्ग चर्चेस में जा रहे हैं, अलग अलग चर्च में हम एवरी संडे चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, क्या ये सवाल आप अपने आप से पूछें कि जब आप चर्च जाते हैं वहाँ पे पढ़ा गया, जो पढ़ी गई आयतें हैं, पढ़े गए वचन हैं, क्या चर्च कंप्लीट होने के बाद आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपकी समझ में वो रहते हैं या नहीं? आई कैन गारंटी maximum people forgot before standing from the place where they were sitting during the prayer meeting or during the sermon. As soon as the sermon completed, they forgot which verse, which chapter, which topic, on which topic our honorable Pastor G, our father, selected and chosen by God to deliver the message to us, what message he was delivering, they don't remember. अगर हमने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो हमें हमारी एक सोच, एक समझ और एक ही ध्यान में परमेश्वर से ध्यान में रहना है ड्यूरिंग वर्शिप। मैं नहीं कह रहा, ना ही परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप एवरी सेकंड परमेश्वर के पवित्र कलाम को मनन करें, क्योंकि इवन आवर लॉर्ड, आवर सेवियर, आवर गॉड द फादर knows very well in this worldly life we need to do our jobs, our businesses for running the expenses of our houses. आगे हम चलेंगे। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय, एक प्राण था। क्या हमारा एक हृदय या एक प्राण होता है जब हम परमेश्वर से वचन में बैठते हैं? नहीं होता तो हमें ये एक हृदय, एक प्राण करके परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबका साझा था। ये कलीसिया की बात हो रही है। आज का समय, आज का दौर वो आ गया है कि आपके सगे संबंधी, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वेट कर रहे होते हैं कि कब इन पे क्राइसिस आए और कब ये अपनी इस संपत्ति में से अपना हिस्सा, अपना निजी हिस्सा इनसे मांगे। आगे वचन पढ़ेंगे। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। क्यों बनी रहती थी? सबसे पहले परमेश्वर ने कहा आपको एक मन, एक हृदय, एक प्राण होना है। इन योर फैमिली, इन योर चर्च, यू नीड टू हैव वन सोच, एक ही सोच, एक ही थॉट्स होने चाहिए आपके माइंड में और एक ही तरह एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जहन में।
उसके बाद आप परमेश्वर की रेजरेक्शन में, परमेश्वर के कलाम के बारे में आप बात करेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर आप सबको बड़ी कृपा से, बहुतायत से बरकते बारिश करेगा। अगली वर्ष में लिखा है, उनमें कोई कंगाल नहीं था। जो यहाँ पे आगे वचन दिए गए हैं कि वे अपने खेत बेचते थे, घर बेचते थे, वो जो एक्स्ट्रा उनके पास होते थे, उन लोगों पे, उन कलीसिया मेंबर्स पे, वो लोग वो बेचते थे। वो लोग वो घर नहीं बेचते थे जिसके अंदर वो खुद इट सेल्फ रह रहे हों। परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में कहीं भी ये नहीं कहा कि अपना घर बेच दे और किराए पे आ जा या सड़क पे आ जा और मेरे घर मेरे दासों को जाके दे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो। और यहाँ पे अगली आयत में ये भी लिखा गया, मेरे भाइयों मेरे बहनों, कि वे उन्हें बेच दे। अगला है, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरित के चरणों में अर्पित करते थे। क्यों करते थे? कलीसिया की बढ़ाई के लिए। आज का वो दौर आ गया है जो बिलीवर अपने पास्टर को या अपने प्रीचर को कुछ भेंट अर्पित करता है कलीसिया की बढ़ाई के लिए, तो वो पता नहीं होता कि वो कलीसिया की बढ़ाई में लग रही है या वो अपना पर्सनल यूज़ हो रही है। आगे वचन दिया गया है कि प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे, प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। In English, last verse 35, and it handed over to the apostle, and the money was distributed to each one according to his need. नीड ये नहीं है कि आपने पर्सनल चीज़ें लेनी है, नीड ये नहीं है कि आपने अपनी ज़रूरतें के लिए, अपने लेविश लाइफ के लिए कुछ मांगना है। नीड ये है कि आपको उस समय अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको आपकी कलीसिया, आपका घर, आपका चर्च मदद करेगा। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, you need to think before giving the whatever you want to give in Ecclesia. If you are giving for personal use to your pastor, kindly tell him very clearly, Father or Pastor, this is for your personal use, we are giving this to you only. और जब आप कलीसिया के लिए दे रहे हैं, you need to tell them that we are giving this for the बढ़ोतरी और बढ़ाई और तरक्की of our church. Kindly use this for the church expenses only. So ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। May God bless you all. आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी for your unconditional love, mercy and blessing. Bless us with the presence of Holy Spirit of wisdom and knowledge whenever, wherever we give any donation in any kind. Make us able to tell to the Father, to the pastor, to the preacher that we are giving them for their personal need or for the success or बढ़ोतरी और तरक्की of our church. In Jesus' precious name, bless everybody whomsoever faith in the living Lord, our Savior, Jesus Christ, Yahweh Parmeshwar, Holy Mother of the Lord, Mother Mary, and the presence of Holy Spirit. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy in the name of Jesus Christ. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my wife and our children and our family members and every believer, pastor, preacher, in the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Amen. Myself, Robin Richard. Shalom and goodbye. Praise be to God.